तो भाई क्या सुनने में आ रहा है, मेम्फिस डिपाय टू एथलेटिको मैड्रिड। ले जाओ यार, ले जाओ प्लीज, ले जाओ भाई, सही है, अच्छी डील है हमारे लिए भाई। बार्सिलोना फैंस दुखी मत हो, अगर तुम अपने एक आउटकास्ट प्लेयर को तुम लोन पे भेज दो या कुछ उसका वैल्यू निकल जाए, क्योंकि तुमको पता है हरामखोर हमारे क्लब में कितनी कितनी गंद लेवल की दिक्कत हो रही है। हमारे पास एक प्लेयर था मैथास फर्नांडिस, उसको हमने एक गलत रीजन की वजह से उसका क्लॉज टर्मिनेट कर दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो अब लीगली हमें उसको 7.7 मिलियन यूरोस देने पड़ेंगे। बार तुम हरामखोर। तो यार इस डिपाय की डील से जो भी पैसा मिलता है ना, दे दो। अल्टीमेटली तुम उसको खिला तो रहे नहीं हो हरामखोर, वो बंदा खेल तो नहीं रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? एथलेटिको मैड्रिड व्हाई दे आर वांटिंग टू साइन डिपाय, बिकॉज वो उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी है। बिकॉज हरामखोर उन्होंने जॉ फिलिक्स को भेज दिया भाई, जॉ फिलिक्स टू चेल्सी। भाई चेल्सी क्या कर रही है भाई? कहीं भी गिरा पड़ा हाथ मार रही है यार, कुछ तो पकड़ में आ जाए। चेल्सी इज अ क्लब विच इज ड्राउनिंग राइट नाउ, और वो बस ऐसे रीच आउट कर रहे हैं, कुछ आ जाए, कोई एक रस्सी पकड़ ले, हम एक स्ट्रॉ के लिए रीच आउट करें, कुछ मिल जाए हमें। बट ऑब्वियस है भाई, क्योंकि स्टर्लिंग इंजर्ड है, आपके पुलिसिच इंजर्ड है, आपकी टीम में भारी बथेरी इंजरी लगी हुई है, आपके फॉरवर्ड्स नहीं स्कोर कर पा रहे हैं वो गोल। उबमयांग भाई, ही इज नॉट द प्लेयर जिसकी वजह से आपने उसको साइन किया था। वो बार्सिलोना वाला उबमयांग भाई, उसको यावी ने खिला डाला बाबा। यावी को इसलिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने उस उबमयांग को एक स्टार प्लेयर बना दिया और हमने उसको चिपका दिया वहाँ पे चेल्सी को। बहुत अच्छा काम था बाकी जावी के लिए। जियश खेल रहे हैं रेगुलरली। तो यहाँ पे अगर चेल्सी के बाद में देखूँ कि व्हाई डिड दे वेंट फ्रॉम साइनिंग एनजो फर्नांडिस टू साइन फिलिक्स। अबे कोई डील, कोई बात है ये? मतलब तुमने मुद्रिक में इंटरेस्ट दिखाया, वहां पे आर्सेनल 75-70 मिलियन यूरोस में अग्रीमेंट करी थी, तुम बीच में आते हो, तुम मुद्रिक के लिए जाते हो। अब वहां पे भाई शक्तार उनसे कह रहा है 100 मिलियन यूरोस, और आर्सेनल काइंड ऑफ रेडी है शायद पे करने के लिए। तो ये शिटहाउजरी हो रही है। वाउट वेगहॉर्स्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, गैरेथ बेल का रिटायरमेंट, रॉबर्टो मार्टिनेज असाइन होते हैं फॉर पोर्चुगल। तो काफ़ी बथेरी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना है मुझे आप लोगों से। सो वेलकम बैक येट अगेन इन टॉक फुटबॉल वीकली एपिसोड। गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस तरीके की न्यूज़ रिलेटेड और इनसाइट रिलेटेड वीडियोज हम लाते रहते हैं। बट देन अगेन बिफोर बिगिनिंग इनटू द वीडियो, लेट मी से थैंक यू टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन फॉर स्पॉन्सरिंग आवर चैनल फॉर दिस वीडियो। आज यू नो वन फुटबॉल इज द बेस्ट प्लेस फॉर फुटबॉल रिलेटेड न्यूज़. Be it anything, you will be notified by OneFootball at the very first second of the news. So do check that out. Scan this QR code or else go down into my description. Click on the link. Download OneFootball application. सबके फोन में OneFootball application होना चाहिए मेरे भाई लोग. चेकआउट जरूर से करिएगा, because this is the best application. कोई भी न्यूज रिलेटेड चीज है, कोई भी अपडेट है ना, OneFootball आपको सबसे पहले बताता है. Any rumors that you don't get over here from TFSD or any other source, OneFootball is the first source to provide you with all kinds of football related content, be it match fixtures, be it commentary, be it statistics, be it lineup or be it live tickers. Everything is present over there. Yeah, so must check out kare. Do us a favor and do yourself a favor as well. Go download OneFootball application from the link in my description below. मूव करते हैं वीडियो में. सबसे पहली बात हम लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूल. सुबह के 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, माफ कर दो मुझे. एनीवेज भाई एक बात बताइयो, क्या चेल्सी को जॉ फिलिक्स की जरूरत थी? क्या जॉ फिलिक्स की प्रोफाइल क्या है? रामको फिलिक्स की प्रोफाइल क्या है? सेकंड स्ट्राइकर. अब जॉ फिलिक्स अपना बेस्ट फुटबॉल दिखा नहीं पाए एथलेटिको मैड्रिड पे, बिकॉज व्हाई? ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले विद अ नेचुरल स्ट्राइकर. एक नेचुरल स्ट्राइकर के साइड वो खेलते हैं तो उनका गेम और बेहतरीन बन के आता है. जैसे कि हमने उनको देखा खेलते हुए अलॉन्गसाइड रेमोस, गोंजालो रेमोस भाई पोर्चुगल पे, या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल पे एज अ स्ट्राइकर एंड ही एज अ सेकंड स्ट्राइकर. अब वो जब तक उसके पास वो पिवट नहीं होता हरामखोर, तो वो सेकंड स्ट्राइकर का रोल प्ले नहीं कर पाता. ही इज अ गाय जिसको बॉल चाहिए ऑन द वाइड एरियाज ऑन, और वो उस पिवट के साथ वन टच फुटबॉल खेले एंड ही इज गेटिंग क्लोजर टू द गोल. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्राहम पॉटर जी, हम सबको पता है कि भाई बकवास फुटबॉल खेल रहे हैं, उनकी कोई फुटबॉल की स्कीम दिखती नहीं है हमें. अभी सीडी ने उनको 4-0 बैश किया बाबा, बट वो एक ऐसे डिस्परेशन में है दैट दे वांटेड टू गेट एनीबॉडी. और भाई 6 मंथ का लोन्स पहले, और ये डील एथलेटिको के लिए कितनी सही डील है तुमको पता है भाई. दे आर गेटिंग 11 मिलियन फॉर जस्ट 6 मंथ लोन, प्लस उसकी वेज फी सब कुछ तो वो दे ही दे रहे हैं. ठीक है, तो टोटल मिला के पैकेज 16.5 मिलियन यूरोस का है फॉर जॉ फिलिक्स. उनकी वेज भी वही देगा. तो भाई एथलेटिको मैड्रिड के लिए टू लोन अ प्लेयर फॉर सम टाइम, गेट अ रिटर्न ऑफ मुझे ग्रीजमान वाले पूरा समय याद आ रहा है. बार्सिलोना को चपकाया उन्होंने, फिर उन्होंने वापस, अरे यार मतलब लाइक दैट्स अ थिंग यार. मेरे ओपिनियन में इट इज अ वेरी गुड डील फॉर एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज लोन मूव है या परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा. ही विल कम बैक एथलेटिको मैड्रिड पे. एक और बात, डियोगो चोलो सिमियोने माइट लीव एथलेटिको मैड्रिड दिस ईयर. कहीं ना कहीं रिपोर्टेड है ये आखिरी साल है भाई डियोगो सिमियोने का एट एथलेटिको मैड्रिड. एंड रिमेंबर, जो चीज़ है चैनल पे वो जानते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. मैंने क्या बोला?
एटलेटिको मैड्रिड पे ये चोलो सिमेओने का लास्ट सीजन है, मुझे ऐसा फील होता है। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, हम बात कर रहे थे भाई एटलेटिको मैड्रिड का क्या हाल हो रहा है बिकॉज दे वर नॉट प्लेइंग सो गुड यार। एंड मैंने कहा भाई बंदा सैक नहीं होगा, बंदा जाएगा तो खुद से छोड़ेगा, लीव करेगा। सो इफ दिस माइट गेट ट्रू, यू वर द फर्स्ट वन टू हेयर इट ओवर हेयर एट TFHD मेरे भाई लोग। तो ये हो सकता है कि जो एटलेटिको मैड्रिड की जो उनका ग्रुप है यार, दे वुड थिंक फीलिक्स विल हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन द फ्यूचर। अब मे बी सिमियोने ने उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल नहीं करा पाया, वो तो सिमियोने की प्रॉब्लम है, बट फीलिक्स बीइंग सच अ स्टारलेट वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। तो उन्होंने उनको चिपकाया, 6 महीने का लोन दिया, कहा भाई पैसे दे दो, और वो अभी कह रहे हैं करेंटली हम बार्सिलोना से बात करेंगे मेम्फिस डिपाई के लिए। अब उनके पास पैसे हैं और वो बार्सिलोना को चिपकाएंगे भाई, मुझे नहीं लगता कि 2-3 मिलियन से ऊपर वो लोन डील होगी, वो हो जाएगी, क्योंकि भाई डिपाई को तो खेलना है यार। डिपाई तो बेंच पे बैठ के सड़ रहा है बार्सिलोना पे, तो ही वुड वांट टू गो एंड एड्रेस दैट। वो बार्सिलोना के लिए भी अच्छा है, आई वुड वांट डिपाई टू गो एंड प्ले एट एटलेटिको मैड्रिड, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, वो बढ़िया रहेगा, दोनों पार्टीज के लिए अच्छा है। बट बिफोर दैट एक मिनट, चेल्सी की बात कंप्लीट नहीं हुई, उनके लिए ये कैसे वर्क करेगा स्टिल डोंट नो। क्या अप टॉप फॉर्मेशन होगी यार, तुम काय हेवर्ट्ज के अगेंस्ट खिलाओगे, तुम एक कैम को एक दूसरे सेकंड स्ट्राइकर के अगेंस्ट खिलाओगे, क्या हो रहा है सीन। दात्रो फोफाना खेलेंगे एज अ 9, तब तुम्हें कुछ देखो। अबे एटलीस्ट ब्रोहा होता, ब्रोहा के बगल में तुम खिलाते, आई वुड हैव सेड भाई बढ़िया है, सही है, गो प्ले हिम। बट आई डू नॉट नो व्हाट ग्राहम पॉटर इज थिंकिंग। मुझे लग भी नहीं रहा कि ये ग्राहम पॉटर की साइनिंग है। तुम्हें लग रहा है, ऑनेस्टली टेल मी ओवर हियर करेंटली, क्या तुम्हें लग रहा है ये ग्राहम पॉटर की साइनिंग है? क्योंकि वो इतना स्वे कर रहे हैं ना, एंजो फर्नांडिस, मिकालो मुद्रिक, फिर जो मतलब इधर उधर हाथ पैर मारे, तुम्हें लगता है कि ग्राहम पॉटर ने बोला होगा भाई ऐसा करो? भाई ये टॉड बोली का ऑपरेशन है, सीरियसली। चलो तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे। मूव करते हैं, वाउट वेगहॉर्स्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई साहब, हु वुड हैव थॉट। बाबा एक बात बता दूं, वाउट वेगहॉर्स्ट एक ऐसा प्लेयर है हराम को जिसने मतलब अर्जेंटीना फैंस के मुंह में गुट्टे ला दिए थे भाई। वो जो लास्ट के जो आधे घंटे का स्पेल था भाई वाउट वेगहॉर्स्ट का, वो था ऐसा कि अर्जेंटीना फैंस ने माता देख लियो भाई, फट गई थी हमारी, उसने बंदे ने फाड़ दी थी। व्हाट ही ब्रिंग्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या डिफरेंट लाएगा वो यूनाइटेड पे जो क्रिस्टियानो नहीं ला सकते थे। आई एम गोना कंपेयर बोथ ऑफ देम। ही इज ग्रेट इन हेडर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज बेटर इन हेडर्स। ठीक है, अब जो लोग कहेंगे भाई वो प्रेस करेगा, अभी तो हराम को और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना करियर विदाउट प्रेस करके बना लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेस करने के लिए, ऐसा नहीं कि प्रेस नहीं कर सकता बंदा, वो करना नहीं चाहता, सिंपल दैट। ही डजंट वांट टू प्रेस फ्रॉम द टॉप, दैट्स द रीजन। बट ETH को चाहिए, मुझे चाहिए बंदा फाइनल थर्ड में प्रेस करे। अब लिवरपूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, उनकी टीम फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो क्लॉप ने क्या बोला भाई हमारी टीम फाइनल थर्ड में अब टॉप से प्रेस नहीं कर रही है। और ये यूनाइटेड की भी प्रॉब्लम है, दे नीड समवन टू इंस्टिगेट द अटैक, टू प्रेस द अपोजिशन, कि भाई वो बॉल लूज करें, मिस्टेक करें। प्रेस ऑलवेज इनिशिएट्स फ्रॉम द फॉरवर्ड्स। अब क्रिस्टियानो नहीं कर पा रहे थे। अब मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये आता है कि दे हैड अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब बंदा जाता है एंड दे वेंट ऑन एंड स्ट्राइक द स्ट्राइकर, मतलब चाहिए तो थी, ETH को नीड थी बाबा। मुझे अब ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं ETH के प्लान में क्रिस्टियानो थे, एंड अगर क्रिस्टियानो चुप्पी मार के बैठे होते ही वुड स्टिल हैव प्लेड यार। बट देन इट वाज अबाउट क्रिस्टियानो, क्योंकि उनको वो रेगुलरली खेलना था। अब वाउट वेगहॉर्स्ट रेगुलरली नहीं खेलेंगे, ही वुड बी दैट मे बी सुपर सब, वो कुछ मैचेस होंगे जिसमें वाउट रेगुलरली खेलेंगे। बट देन डोंट बी मिस्टेकन ओवर हियर गाइस, दिस इज द सेम थिंग और मे बी समथिंग बेटर क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोवाइड किया होता मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बट देन वाउट वेगहॉर्स्ट इज हियर, फिट कैसे होंगे वो भाई? वैसे मक्खन जैसे फिट होंगे। तुम देखते हो स्विंगिंग क्रॉसेस आते हैं दोनों फ्लैंक से, डायो और इधर से लुक शॉ बर्टो, दोनों स्विंगिंग क्रॉसेस डालते हैं, एंड वी फेल टू फाइंड समवन अप टॉप पिवटल फिगर जो कि उनको हिट करे या उन पे वो स्ट्राइक करे। तो वाउट वेगहॉर्स्ट इज दैट काइंड ऑफ अ टारगेट मैन, जिसके अगेंस्ट मे बी मुझे ऐसा फील होता है ना, इससे ना जेडन सांचो का भी फॉर्म इंप्रूव होगा, बिकॉज हमेशा से मैं चाहता था कोई ऐसा प्लेयर हो अप टॉप जिसके अगेंस्ट जेडन सांचो खेल सके। सेम वही फिलिक्स वाला रिलेशन है यहाँ पे, तो प्रोबेबली दिस वुड हेल्प हिम एज वेल। एंड बाकी हमारे यूनाइटेड पे और भी प्लेयर्स है यार, अपने ब्रूनो फर्नांडिस, मार्कस राशफोर्ड जो कि बहुत ही बथेरे फॉर्म में है, और एंथोनी मार्शल को भी एक हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज मार्शल की फिटनेस के बारे में मैं कभी गारंटी नहीं ले सकता। सो these were the two major transfer that have happened, क्योंकि हम जानते हैं आर्सेनल भी लगी हुई है एक विंगर को साइन करने के लिए, मिकालो मुद्रिक जो शख्तार का प्लेयर है। दे वर वेरी क्लोज टू सील द डील, क्योंकि पर्सनल टर्म से ग्रीड है। अब यही है ना बात, जब चेल्सी बीच में कूदी, अब मुद्रिक का फिर वही वैल्यू बढ़ी, क्योंकि भाई दूसरी टीम भी इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे शख्तार इज प्लेइंग मनी बॉल, तो वो चाह रहे हैं भाई आर्सेनल से जितना पैसा निकलवा सके निकलवाओ। भाई मिड सीजन है, उनको पता है भाई दे डू नॉट हैव अ रीजन टू सेल मुद्रिक राइट नाउ, तो वो भाई पैसे मंगवाएंगे। मेरा क्वेश्चन है, अगर तुम 100 मिलियन मिकालो मोद्रिक को दे रहे हो बाबा, ये थोड़ा सा दिक्कत है यार। मिकालो मोद्रिक मुझे पता है अच्छा प्लेयर है, ब्रिलियंट फुटबॉलर है, कई लोग उसके रन्स को लियो मेसी के रन से कंपेयर करते हो, हराम खोर सुधर जाओ, ठीक है सुधर जाओ। बट देन अगेन वो अच्छा प्रोस्पेक्ट है, 21 साल का बंदा, ही हैज बीन डूइंग वेरी गुड। 100 मिलियन is way too much. It's 40 million more than what his correct evaluation should be in my opinion. Go for Rafael Leao यार, Rafael Leao को पैसे दे दो 100 मिलियन, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। But does Arsenal really need a winger? एमिल स्मिथ रो जस्ट अभी वापस आ रहे हैं, फैबियो विएरा फाड़ खेल रहा है, तो अगर एमिल स्मिथ रो वो ओडेगार्ड का रिप्लेसमेंट नहीं है तो प्रोबेबली फैबियो विएरा है। तो एमिल स्मिथ रो किसके रिप्लेसमेंट है, वो कहाँ खेल रहा है? अब एमिल स्मिथ रो को किस प्रोफाइल में तुम खिलाना चाहते हो? आर्टेटा, इज इट गोइंग टू बी 8
क्या वो जाका की जगह पे खेलेगा, क्या वो मार्टिनेली की जगह पे खेलेगा, क्या ज़रूरत है मिकाइलो मुद्रिक की। अब प्रोबेबली उनको लगता है कि ESR मे बी आर्सेनल में ज़्यादा दिन तक स्टे ना करे, तब हो सकता है वो दे आर लुकिंग आउट फॉर अनदर विंगर। लेट मी नो ओपिनियन यार, बस ओपिनियन ही तो जानना चाहता हूँ मैं तुम लोगों के, बता दो यार। बुस्केट्स टू अल नासर, 13 मिलियन यूरोज की डील है भाई। क्रिस्टियानो को 200 मिलियन, हराम को बुस्केट्स को 13, ये कैसी बात है भाई, ये गलत बात है। बट देन अगेन यार, ये एक न्यूज़ आ रही है कि अल नसर नाउ वांट्स टू गो एंड साइन बुस्केट्स, क्योंकि प्रोबेबली 99% ये बुस्केट्स का आखिरी साल है। अकॉर्डिंग टू यू क्या करना चाहिए बुस्केट्स को? मेरे ओपिनियन में टेक दैट ऑफर, रन अवे विद दैट। और 13 मिलियन ना, ढंग से नेगोशिएट करो, 13 का 20 भी देंगे तुम्हें, मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा इफ़ यू नेगोशिएट नाइसली। अब प्रोबेबली बुस्केट्स के लिए उतना इनफ होगा तो देन दैट्स फाइन, बट बार्सिलोना के लिए एक अच्छी चांस है यहाँ पे दैट यू नो दे कैन लेट हिम गो प्ले एट सऊदी क्लब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ बुस्केट्स खेलेगा, मजा आ जाएगा। ऑफर है, एक बात हो रही है, क्रेडिबल है ये न्यूज़ यार। साथ ही साथ यहाँ पे रॉबर्टो मार्टिनेज टू पोर्चुगल, मेरे 2 सेंट्स के बारे में सुन लो, बकवास है भाई, बकवास है। आई डू नॉट लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट दैट गाय हैज़ डन एट बेल्जियम। उनकी गोल्डन जनरेशन के साथ उसने हगा है। द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वाज द सेमीफाइनल, थर्ड प्लेस आए थे वो 18 में, दैट वाज दैट। और रॉबर्टो मार्टिनेज बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन के साथ हगे हैं, वो पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन के साथ क्या करेंगे? आई डो नॉट ट्रस्ट दैट लैड, सीरियसली ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मैं नहीं ट्रस्ट करता रॉबर्टो मार्टिनेज को। देयर वर बेटर ऑप्शंस दैन हिम। पोर्चुगल अप्रोच्ड अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, ज़िडान वन ऑफ देम। रॉबर्टो मार्टिनेज मुझे लगता है वही एक ऑप्शन थे एंड दे हैव असाइंड हिम। तुम्हारे ओपिनियन में क्या सही है बताओ? तुम्हें लगता है कि एक ऐसा मैनेजर जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड नहीं कर पाया, वो एक दूसरे प्रोजेक्ट को लीड कर लेगा? बीइंग ए स्पेनिश, वो उस बंदे को भाई पोर्तुगीज भी नहीं आती यार, वो कम्युनिकेट कैसे करेगा? ठीक है, पोर्चुगल में बेसिकली दे हैव दैट स्पेनिश डायलेक्ट एंड ऑल, तो वो बातचीत हो जानी है, वो एक बहुत मिनिमलिस्टिक पॉइंट है। बट देन मैन, द टैक्टिक्स, the system, the suitability, तुम कैसे खिला रहे हो? हाउ do you think that Roberto would be able to take this team to the heights? वर्ल्ड कप जीतना है पोर्चुगल को, उनके पास स्क्वाड वैसा बन रहा है आराम को। मेरे ओपिनियन में that was a total joke. I would want to be proven wrong, particularly, बिल्कुल करो wrong प्रूफ करो, मुझे स्टडी करना है, मुझे तो मजा आएगा। That's that भाई। और साथ ही साथ towards the end यहाँ पे I'll take a moment to say गैरेथ बेल को थैंक यू। जब मैंने वो देखा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैरेथ बेल के साथ वाली फोटो, जो उसने वो हाथ मिला था, बाबा, वो मुझे लगा गोकू वेजिटा बूम, मतलब सीरीजली फट रही थी बहुत। बिकॉज बार्सिलोना ने भाई नेमार साइन किया था, अब रियल मैड्रिड को रिस्पॉन्ड करना था, उन्होंने अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड दे साइंड गैरेथ बेल फ्रॉम स्पर्स। भाई साहब उस टाइम का सबसे हेफ्टीएस्ट ट्रांसफर था। द वे दिस लैड प्लेड, करियर इसका हैज़ बीन मैजिकल। प्लेंटी ऑफ मेमोरीज इसने में दी है। इंटर मिलान के अगेंस्ट इस बंदे ने स्पर्स के साथ खेला था, स्कोर्ड अ हैट्रिक, लॉस्ट द गेम 4-3 अवे। वो जो गोल्स उसने मारे थे लेफ्ट विंग से भागते हुए, वी ऑल रिमेंबर दैट गेम। वहाँ से मैंने गैरेथ बेल को देखना स्टार्ट किया। एक्चुअली गेम में लाइव देख रहा था, लाइक भाई ये क्या होने बंदा है, और लेफ्ट बैक खेलता था वो बंदा गैरेथ बेल। एंड देन उसके बाद से मैंने बेल को देखा राइट विंग पे शिफ्ट करते हुए, मेरे आंखों के सामने लेफ्ट बैक टू राइट विंग ये वो बंदा गया, और राइट विंग से वो बथेरे गोल मारना, कटिंग करना लेफ्ट फुट पे। उस बंदे जैसा मैंने पेस, उस बंदे के जैसे मैंने ड्रिबलिंग, कंट्रोल, टेक्निक नहीं देखी भाई। आज मैं भाई बता रहा हूँ भाई, अम्बापे में भी वैसी टेक्निक नहीं है ब्रो। अम्बापे में प्रोबेबली पेस होगी, फिनिशिंग होगी, बट व्हाट गैरेथ बेल यूज्ड टू डू, ही वाज इमेंस मैन। मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 23 साल गैरेथ बेल वाज स्केरी। एंड तुम्हें यकीन नहीं मानोगे, नेमार बार्सिलोना आया ना, आई वाज मच मोर स्केर्ड अबाउट गैरेथ बेल जॉइनिंग रियल मैड्रिड। मेरी फुकती थी। और जो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है भाई, 5 चैंपियंस लीग जीता। ठीक है, उसका नेचर, एटीट्यूड, कैरेक्टर, आई वुड से कि वो बेहतर हो सकता था। ही वुड हैव, अगर वो सही से और बेहतर तरीके से खेला होता, अगर वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया होता, ही वुड हैव वन मोर। बट बाबा, उस बंदे ने जिडान से ज़्यादा टाइटल जीती है रियल मैड्रिड पे, 19। उसने बेकम से ज़्यादा असिस्ट दिए हैं, उसने रोनाल्डो नज़ारियो से ज़्यादा गोल मारे रियल मैड्रिड के, तो उनके लिए तो वो एक लिविंग लेजेंड है। बट जब वो उसने एक बात इंटरव्यू में बोली कि जब 80,000 फैंस मुझे बू कर रहे हैं तो मेरा दिल दुख रहा है भाई, तो उसने हरकतें भी की। ठीक है, वो सो रहा है बेंच पे, वो ऐसे भाई बाइनोकुलर्स बना रहा है, वो गोल्फ, मैड्रिड, वेल्स, वो सब वाली चीज़ें चल रही है वहाँ पे। ठीक है, बकचोदी तो वो कर ही रहा था, तो ठीक है, हुआ उसके साथ। ही वेंट फॉर अ स्टिंट टू LA में उसने MLS जिताया भाई उस टीम को, वापस वही स्पर्स गए, फिर वापस आए यहाँ पे, तो थिंग्स हैपेंड। उसका पूरा करियर ऐसे इधर उधर बिखरा हुआ था, और वो 33 पे रिटायर करता है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। मुझे अभी भाई, आई हैव नॉट रैप माई हेड अराउंड दैट कि बेल वोंट प्ले फुटबॉल एनी मोर। ही इज़ टू गुड अ प्लेयर यार। हम एडन हज़ार्ड को देखते ना, मैं उसके ऊपर लेवल पे गैरेथ बेल को देखता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट वाज दैट मेरे पे। तो ही हैज़ रिटायर्ड यार, एंड थैंक्स टू अ ह्यूज लेजेंड ऑफ फुटबॉल। आई डोंट नो इफ हिज करियर वाज अ बिग सक्सेस और नॉट। अगर टाइटल्स देखोगे तो भाई ह्यूज सक्सेस है। 19 टाइटल अकेले वो मैड्रिड पे जीत रखा, 5 चैंपियंस लीग जीत रखा भाई। तो भाई व्हाट एल्स कैन यू से? वो बंदा बैठेगा अपने शोकेस देखेगा क्या 5 चैंपियंस लीग, विल बी हैप्पी, दैट्स दैट यार। तो ओके, वेल्स के लिए पर्टिकुलरली, और उनको क्वालिफाई कराना यूरोज के लिए भाई, उसमें सेमीफाइनल फिनिश कराना,
64 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप में उनको खिलाना, तो दैट इज़ ऑल वेल्स के लिए बेल ने अकेले के लिए किया भाई, तो उसके दम पे था भाई। गैरेथ बेल इन दैट शर्ट ऑफ वेल्स वाज भाई नेक्स्ट लेवल प्लेयर। तो दैट्स दैट। बाकी टॉक फुटबॉल वीकली के लिए इस एपिसोड के लिए इतना ही। लेट मी नो आपके पास कोई और करारी न्यूज़ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट। और एल्गो बेक करेंगे हमको, कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करके जाएंगे, सब्सक्राइब भी ड्रॉप कर देंगे अगर आपको कंटेंट पसंद आया। चलते हैं।